क्लासेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगी आप सभी को। हमारे 1+ मिलियन एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू टू ऑल फॉर दिस। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर की 2008 टू 2017 तक। ठीक है, तो 2008 का पेपर जो है वो हम कर चुके हैं। 2 पार्ट्स, 2 वीडियो बनी थी इसकी, 1 to 50 क्वेश्चन की और 51 to 100 क्वेश्चन की। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का 2009 का पेपर, और ये कंप्लीट पेपर 1 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पेपर की पीडीएफ के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पेपर जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देना चाहूँ 1 से लेके 50 तक, यानी 1 to 50 जो क्वेश्चन है वो जीके के क्वेश्चन थे इसमें। तो 1 to 50 आपके जीके के क्वेश्चन है, 51 से लेके 100 तक मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज जीके नहीं देखनी तो आप सीधा 51 क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्लैब होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट 51 पे जा सकते हैं। ऐसे ही मैं रीजनिंग का भी टाइम स्लैब जो है वो राइट कर दूंगी, आप सीधा वहाँ पे क्लिक करके और आप रीजनिंग के सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक किसको कहा गया है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसको क्या बोला गया है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। और जब इन्होंने ये बोला था उसके बाद इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई में एक फेमस मैदान है जिसको ग्वालियर मैदान कहा जाता है, वहाँ से शुरू किया था 8 अगस्त 1942 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव। और किसने बोला था, ये रेफर किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। और इसके बाद उन्होंने क्या शुरू करा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 में। और कहाँ से शुरू किया था, मुंबई के ग्वालियर मैदान से 8 अगस्त 1942 को। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं, एंग्लो इंडिया होते हैं। और इसी तरीके से जो राज्यसभा होती है वहाँ पे 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है। और वो 12 लोग कौन से होते हैं, वो 12 लोग जो होते हैं वो अपनी फील्ड्स के टॉपर होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा जी। ठीक है, इनको भी क्या करके उस 12 राज्यसभा में जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है उसके थ्रू क्या कर रखा है, राज्यसभा में लेकर आए हैं। ठीक है, और राज्यसभा के उसको हम चोर दरवाजे के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो किडनी के अंदर स्टोन होता है उसको, उसका पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर है टोमोग्राफी का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है वो कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। इसको हमने अपने संविधान में लेकर आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यधिक शराब पीने से क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो जब शराब अत्यधिक पी जाती है, अधिक मात्रा में पी जाती है, तो डिजीज़ होती है जो लीवर से रिलेटेड होती है, जिसका नाम होता है लीवर सिरोसिस। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका लीवर जो है वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय नामक किस संस्था द्वारा परीक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 26 नवंबर 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB जो होता है वो कितने KB के इक्वल होता है? ठीक है, तो इसका सही, अगर हम बात करें बाइट्स में, ठीक है, अगर किलो बाइट की बात होगी बाइनरी नंबर में, ठीक है, बाइनरी आपसे पूछेगा, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सेकंड है। ओके, अगर वो बात करता है डेसिमल की, ठीक है, तो 10 के बाद 5 0 आ जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल में जब पूछेगा या आपके पास ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको ना मिले, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो, तो आपको इसे मार्क करना है। डेसिमल में डिफरेंट होता है और बाइनरी में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये किरण की बुक है, तो किरण में ये गलत है। किरण में इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर रखा है 1024। आप सभी को पता ही होगा कि 1 GB जो होता है वो बराबर होता है 1024 MB के, ठीक है, KB के नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तिल चिट्टे में पाया जाता है, तिल चिट्टे का मतलब हो जाता है कॉकरेच। तो कॉकरेच में इनमें से क्या पाया जाता है? चलने के 3 जोड़ी पैर, 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 2 पेयर्स, 4 पेयर्स या 1 पेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 पेयर्स, 3 जोड़ी पैर होते हैं उसके। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हार्ट होता है, दिल जो होता है, वो भी किसका होता है? कॉकरेच का होता है। कॉकरेच के हार्ट में 13 यानी 13 चैम्बर होते हैं। जैसे हमारे में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरीके से जो कॉकरेच होता है उसके अंदर 13 चैम्बर होते हैं, और चैम्बर के हिसाब से ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किसका हार्ट बड़ा है या किसका हार्ट छोटा है। तो यहाँ पे जो कॉकरेच होता है उसका हार्ट जो है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। वीर भूमि किससे संबंधित है? तो वीर भूमि जो है वो ऑप्शन देखते हैं आपके, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबा जगजीवन राम या भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी जी। ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे वो भी हम, वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी जी की समाधि का नाम है, और राजीव गांधी जी की समाधि जो है वो बिल्कुल पास है गांधी जी की समाधि के। ठीक है, राजघाट पे महात्मा गांधी जी की समाधि है दिल्ली में, वहीं पे पास में ही वीर भूमि है जिसको हम राजीव गांधी जी की समाधि बोलते हैं, और ये बना था 1991 में। ठीक है, ये समाधि कब बनी थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं वो बेसिस ऑन पॉपुलेशन और भी फर्दर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, इक्वल नहीं जाते हैं। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है, ये भी बिल्कुल गलत है। किसी राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं जो है वो इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो ऊपर के तीनों ऑप्शन थे वो तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे पास? गलत है। ठीक है, ठीक है, तो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो मेंबर्स कैसे जाते हैं? वो जो स्टेट होता है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं, और इसमें जो बेस है जनसंख्या का, ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन में दे रखा था कि क्या जनसंख्या का बेस 1950 है, तो नहीं, जो जनसंख्या का बेस है, आधार वर्ष जो माना जाता है वो 1971 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय का हेडक्वार्टर का है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैसूर में है, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एनी बेसेंट जो थी वो इसकी क्या थी, सदस्य रह चुकी हैं। एनी बेसेंट जी ने क्या किया था, होम रूल आंदोलन को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। तो इसमें से आपकी जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2009 में G18 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो G8 का जो सम्मेलन है वो किया गया था, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एल एकिला, ठीक है। G8 क्या है, 8 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जो विकसित कंट्रीज़ होती है, ठीक है। ये इसका 35वां समिट था, 35वां समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते, और आप ये भी कर सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लड़कों के किस ग्रैंड सम्मेलन टेनिस प्रतियोगिता को भारत के यूकी भांबरी ने वर्ष 2009 में जीता था। तो यूकी भांबरी ने 2009 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, और यूकी भांबरी जो है उनका जो जन्म है वो 1992 यानी 1992 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कोज क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है, पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है, गरीबी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। काला धन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अशिक्षा, ऐसा भी नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जो रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शहर में मुंबई में 26/11 के आक्रमण के पश्चात अभी तक NSG शिविर का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। जो NSG है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, नई दिल्ली में है। इसका जो मोटिव है, उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है वो सुरक्षा है। 26/11 के हमले के बाद बेंगलोर में ये समिट नहीं हुआ है, इसका जो गठन है, इसका जो शिविर है वो नहीं लग पाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्रकलित की जाती है, मतलब हम कैसे किसी कंट्री की पर कैपिटल इनकम जो है वो फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। सेकेंड जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है, ऑप्शन थर्ड, सैमुअल कॉल्ट ने इसका आविष्कार किया था 1835 में। 1935 में ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, 1900 नहीं 1835। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद्म भार की शपथ
किन के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं वो ओथ किससे लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको ओथ कौन दिलवाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है। बॉम्बे हाई जो है वो इनमें से किसको रेफर करता है, किसको उल्लेखित करता है। इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पेपर 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं 2008 का, ये 2009 का पेपर है। पूरे पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसने फर्स्ट पेपर नहीं किया है वो फर्स्ट पेपर भी कर लेंगे, दोनों का लिंक जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ना, मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन के उच्च स्तर को रेफर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मुंबई के समुद्र तट पे के जो आसपास तेल है ना, वो जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ है, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। स्टार्टिंग के आई थिंक 50 क्वेश्चन जो है वो जीके के ही हैं, ठीक है। भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है, तो 1991 से ये कर रही है, ठीक है। इसके कि आप डेवलपमेंट करो, ठीक है, डेवलपमेंट करो, लेकिन आप डैमेज मत पहुंचाओ अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, ठीक है, आप विकास करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। जो भारत की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी इसको आधार बनाया गया था, ठीक है। तो आ सकता है कि इसका बेसिक यूज़ हमने कब किया था, 11th और 12th जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान थे, उसमें इसको आधार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं। ये हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, अभी हाल ही में, ये हाल में नहीं है, ये 2009 की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों को के ऊपर आईपीसी की किस धारा के प्रयोग को संविधान की प्रावधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड है, इसमें से आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 1991 से पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, या 1991 के बाद भी जो हमारे पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, हमारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं कर रही थी, तो उसके पीछे यही रीज़न था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर कोई कंपनी बाहर से आती है तो पहले तो वो आप लोगों की सड़कें बनाएगी, तब वो कुछ प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्राइस आर डिटरमाइंड बाय, ठीक है। जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें जो कीमतें होती है उनका आधार क्या होता है, ठीक है। तो उनका जो आधार होता है वो होता है मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण की उच्च दर, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम यहाँ पे। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेरियम मील का प्रयोग इसमें से कहाँ पे किया
जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास रक्त समूह की जांच करने के लिए, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है उसको चेक करने के लिए, एक्सरे के लिए, ठीक है, वो भी किसकी, आहार नली की, फूड पाइप की, एक्सटी जो मस्तिष्क ब्रेन के एक्सरे के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर। इसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जब भी पेट का या जो हमारी फूड पाइप होती है इसका जब एक्सरे करना होता है तो इसको खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो भी एक्सरेज होती हैं, किरणें होती हैं जो, उनको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि क्या होता है, ईज़िली अंदर के जो पार्ट्स होते हैं शरीर के वो दिखाई देते हैं, जिससे एक्सरे जो है वो अच्छे से हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम। मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रहता है जब तक कि इनमें से, तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। देखो, मंत्री पद, पहला है राज्यसभा का विश्वास प्राप्त होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त होता है, या प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अंडमान निकोबार में या अंडमान द्वीप्स में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, लाइट ईयर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में मुख्यमंत्री के कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है। ओके, तो इसमें से आपको ये बताना है कि इन स्टेट में कि सीएम का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। तो उस टाइम की बात करें, उसके जब ये 2009 का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके राइटर का नाम जो है वो है खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कौन सी है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर की है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है भारत, ऑप्शन देखिए, टीन, कोयले, शीशा और माइका यानी अर्धक, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही होगा, अर्धक। सबसे ज़्यादा जो ये है अर्धक जो होता है वो झारखंड में पाया जाता है। इसका प्रयोग खिलौने बनाने में, विद्युत के सामान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में आयोजित किस सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियन में साइना नेहवाल ने जीत हासिल की। तो ये 2009 की बात है, हाल ही की बात नहीं है। और उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशियन ओपन, यानी सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, साइलेंट वैली जहाँ पौधे एवं पशुओं को अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है, कहाँ पे स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पर है, साइलेंट वैली जो है वो केरल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जाते। ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये तो। केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, ये नहीं कि वो एक ही बार इलेक्ट होगा, वो कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो जितनी बार चाहे जो है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं उनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कह रहा है ये। हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात आतंकवादी मामलों की जांच के लिए गठित नई केंद्रीय एजेंसी इनमें से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसमें करेक्ट है। और ये जो एजेंसी है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। और NIA का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और इसका जो मेन काम है, इसका जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य यही है कि अगर देश में जो आतंकवादी हमले होते हैं तो उनकी जांच करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत इसमें क्या आता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि नाबालिग मतदान कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। सेकंड है कि शिक्षक वयस्क व्यक्ति मतदान कर सकता है, मतलब सिर्फ एजुकेटेड अडल्ट पीपल ही वोट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। फॉरेन नेशंस कैन वोट, यानी जो विदेशी नागरिक है वो मतदान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऑप्शन 4 क्या है? भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जिनको भी भारत की नागरिकता है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वोट की आयु सीमा कितनी थी, 31 वर्ष थी। उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई थी तो इसको 31 से करके 18 कर दिया गया था, ठीक है। तो जो भी पर्सन भारत का है, भारत की नागरिकता है उसके पास, और वो 18 साल का है, तो वो पर्सन वोट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि किन का संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है, ठीक है। क्या कहा है इसने कि इनमें से किसका संबंध जो है वो 1857 की क्रांति, जो 1857 का युद्ध था, उससे नहीं है, ठीक है। तो पहला इसमें ऑप्शन है गुलाब सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो आप सभी को पता है लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब, इन्होंने तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था 1857 की क्रांति में। एक नेता बन के उस टाइम पे ये उभरे थे। और लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब ने जो जो इनके क्षेत्र थे वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों से क्या किया था, टक्कर ली थी। और अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि पूरी सेना में ये अकेली क्या है, एक मेल है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो बांग्लादेश राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो मिज़ोरम नहीं हो सकता, मेघालय भी नहीं हो सकता, त्रिपुरा जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। टेनिस में सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पिट्स, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुनील गावस्कर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेजना होता है। तो जो मनी बिल होता है, अगर वो लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा को उसको कितने दिनों में लोकसभा को वापस करना होता है। तो इसका सही आंसर जो है 14 डेज में जो है उसको वापस करना होता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जो नई पार्टी बनती है उसको कोई ना कोई क्या देता होगा, मान्यता देता होगा। ठीक है, कोई ना कोई इसको रिकॉग्नाइज करता होगा। तो इसका जो पावर है इसको करने के लिए तो वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकार प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो आपके 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसको फाइनल अथॉरिटी अप्रूव करने की इनमें से किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2009 में IPL मैचों का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, तो 2009 की बात करें तो 2009 में जो IPL थे वो कहाँ होते, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो हमने देखा कि देखो 100 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये 2009 का पेपर है और उसमें देखो बच्चों 50 क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक हम कर चुके हैं जीके के। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में 1 से 50 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे और साइंस का 1-2 ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, करंट अफेयर थी ज़्यादा, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी 3-4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी थी। ठीक है, कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन था। तो सारे जितना भी जीके का पार्ट्स बनते हैं 6-7 पार्ट, जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन थे, साइंस के भी क्वेश्चन थे, तो सब में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करने का मतलब क्या होता है कि आप अपना स्टैटिक बना सको कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन कवर हो रहे, क्या पैटर्न है। ठीक है, तो अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और 50 में से 50 के 50 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे। सो अब स्टार्ट होता है मैथ्स का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है मैथमेटिक के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है कि जो उसने बोला है ना, उसने बोला कि 12 का जो SP है, यही बात करी है, 9 के उसने बोला है कि 12 का CP, ठीक है, 12 का जो CP है वो 9 के SP के बराबर है। ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बच्चों आपको ये चाहिए कि CP कितना था, SP कितना था। ठीक है, तो मेन हमारा काम क्या है, हमें किसी तरीके से CP और SP निकाल ले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, मैथ्स करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट लाइन पढ़ो कि आपको फाइंड क्या करना है और जो आपको फाइंड करना है उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने निकाल ली, आपका क्वेश्चन हो गया। तो उसने बोला कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है कि 12 का CP जो है वो 9 के SP के इक्वल है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लूँ, ये 9 यहीं रहेगा, 12 यहाँ पर आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास CP कितना आ गया बच्चों 3 और SP कितना आ गया 4। ठीक है, तो CP था 3 और SP है 4। इस बंदे ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का। ठीक है, इसने प्रॉफिट कमाया कितने का, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकलती है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100, यानी 100/3। 100/3 का मतलब हो जाता है 33%। ठीक है, 33.33% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 4 घंटे 30 मिनट और 12 सेकंड का औसत क्या होगा।
और ये आपको किस में दे रखा है आंसर, सेकंड में दे रखा है, यानी ये जो 4 घंटे हैं 30 मिनट है, इनका सिंपल काम क्या है, आपको इसको सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 4 घंटे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3600 में से। तो 3600 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 14400, ठीक है। प्लस में आप क्या करोगे, 30 मिनट, 30 मिनट को आप घंटे में बदलोगे, यानी 30 को गुणा कर दोगे 60 से, यानी 1800, ठीक है। और 4200 आपको सेकंड में दे ही रखा है, और कितने आएंगे, 3 है, इन सबको ऐड कर दोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो बच्चों ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 53, उसको हम बाद में कर लेंगे। साझेदार ए बी और सी, ए बी सी क्या है, पार्टनर हैं, 3800 रुपये, 4000 रुपये और 4200 रुपये का निवेश करते हैं। ए करता है 3800 का, बी करता है 4000 रुपये का निवेश और सी करता है 4200 का। क्लियर। 1800 रुपये के प्राप्त लाभ में बी को मिलने वाला लाभ बताओ, ठीक है। अब इन्होंने पार्टनरशिप की है, पैसे लगाए हैं, उसके बाद इनको प्रॉफिट होता है भाई 1800 रुपये का। अब जो इनको प्रॉफिट हुआ है 1800 रुपये का, आपसे यही पूछा है कि बताओ कि उसमें बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा, जिसके जितने इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको जो इन्वेस्टमेंट है इनकी, उसको हम रेशो में देख लेते हैं कि क्या है इनका रेशो। तो 3800 4000 और 4200, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 19, 20 और 21, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, 19, 20 और 21, ठीक है। और इनको जोड़ देंगे तो यानी टोटल जो है वो 60 का है, ठीक है। अब पैसे कितने मिले हैं, 1800 मिले हैं, पैसे कितने मिले हैं, 1800। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं कि बी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, हम शीट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल पार्ट हुए, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 60 की, ठीक है। और लाभ हुआ है 1800 का, और बी का जो हिस्सा है वो कितना था, 20 है, ठीक है। बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 20 है, टोटल है 60, और प्रॉफिट जो बच्चा हुआ है वो 1800 को हुआ। तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30, इसका मतलब आंसर आ रहा है 6000 रुपये, बट ये तो 600, ठीक है। तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 600। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, यदि 12 सही 21 रेशियो x, अनुपात का साइन है बीच में, इक्वल है, बराबर है 15:3/7 के, तो आपको क्या करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है कि x क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो है क्या एक्चुअल में, 12/21 अनुपात में x, और ये बराबर दे रखा है आपको 15:3/7 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप या तो हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, आप इस 21 से क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, दोनों ही रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास 12 हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपके पास 21x हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे आप इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें तब भी काटनी है, तो अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करते। इस 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, अब सिंपल हो गया, आपके पास x आपको फाइंड करना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट शीट में कर लेते हैं हम इसको। तो ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू 12 इंटू में 9 और 15 इंटू में 21 इंटू में 21। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर लेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 500 प्लस 200 इंटू में 4 इंटू 3 प्लस में 2। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे यानी 700 गुणा में 4 गुणा में 5, ब्रैकेट ओपन करनी है और इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 ही हो गया, और यानी ये 14,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पास देखो a इंटू में a माइनस में b इंटू में b और a माइनस में b है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास बच्चों, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर a माइनस में b। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस में b और a माइनस में b अपॉन में a माइनस में b। ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो यानी बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस में b। ठीक है, a प्लस में b, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 1642 प्लस में b कर दो यानी 442। ठीक है, तो इनका सम कर देंगे यानी 4802, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए आपको क्या कहा गया है। पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। पात्र का चौथाई भाग जब भरा जाता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम हो जाता है। तो खाली पात्र का वजन बताना है। तो कोई वेसल है, कोई बर्तन है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो उसका जो वेट है वो 16.5 किलो का है। जब उसको एक चौथाई भरा जाता है तो उसका वजन जो हो जाता है वो 5.25 हो जाता है। तो खाली बर्तन का वेट आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वो खाली बर्तन है और एक पानी है। ठीक है, यानी जब स्टार्टिंग की बात करें, अगर हम बर्तन का वेट x मान लेते हैं और पानी का वेट y मान लेते हैं, तो x प्लस y कितना था, 16.5 था। ठीक है, उसके बाद बर्तन वही रहा और ये जो पानी फुल से कितना हो गया 1/4 y हो जाएगा, तो वेट बच्चों कितना हो गया 5.25 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई की, दोनों की। यहाँ से आप क्या करेंगे, y निकाल लेंगे, यानी पानी निकाल लेंगे कि पानी कितना है और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि खाली बर्तन का वजन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, या हम इसको कर लेते हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस में y इक्वल टू में इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 21.0। तो ये एक इक्वेशन ये तैयार हो गई और एक इक्वेशन आपके पास ये तैयार हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 4x में से x के यानी 3x और y से y तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 21 में से 16.5 माइनस कर देंगे तो यानी 4.5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल के आपके पास क्या 4.5 अपॉन में 3 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में अगर इसको 10 से डिवाइड करके सॉल्व करेगा तो 1.5 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 16.02 इंटू में 0.001 है, इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्रफल का 6.67% 15 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो कोई क्षेत्रफल है, हमें नहीं पता, एरिया है कोई A। ठीक है, उसका
6.67% बोल रहा है कि 15 वर्ग किलोमीटर क्यों होता है। सॉल्व कर लोगे आप, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसके अपॉन में 100 लगा दोगे, कर ही लेते हैं इसको भी हम सॉल्व, नई शीट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये है आपके पास कोई एरिया जिसका 6.67% था, 100 लगा दिया हमने, ठीक है, इक्वल टू में 15 के। तो यहाँ से आप इसको हंड्रेड को आप यहाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू याद है तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू है, ये इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, भिन्न जो मान है इसका 2/3/2 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर हो जाएगा 15 के। तो वहाँ से आप ए निकाल लेंगे सिंपली 3/2 गुणा में 15 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। 61, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो आपको इनमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 35 से क्या हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 3 डिजिट का, 999, ठीक है। आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। आप इसको क्या कर दोगे, 35 से डिवाइड कर दोगे, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा आप उसको इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 990, 80। अगला क्वेश्चन है 62, 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर 7, 11 और 13 पूर्णतः विभाजित हो जाते। तो 7, 11 और 13 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और 7, 11 और 13 का जो एलसीएम है वो होता है 1001, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर भी है। अब आपको क्या करना है, हमें बताना है कि 3000 में से, ठीक है, माइनस करेंगे तो भी वो नंबर क्या होना चाहिए, इन सबसे कंप्लीट डिविजिबल हो जाना चाहिए, ओके। तो ये एक नंबर आपके पास आ गया 1001, जो 7, 11 और 13 से क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। इसका हम 2 जा निकाल लेंगे तो 2002 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या करते हैं, अपने 3000 में से माइनस कर देंगे, यानी 998। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, यदि 80 गायें घास के 30 गड्ढों को 9 दिन में खा सकती है तो 120 गायें घास के 150 गड्ढों को कितने दिन में खाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो कि भाई हमारे पास जो है वो 80 गाय हैं, ठीक है, और 9 दिन में वो कितना काम कर रही है, 30, और ये बराबर हो जाएगा 120 गायें, डी हमें निकालना है और उनसे काम कितना करवाना है, 150, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व करके और सिंपली आप क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है, ठीक है। यानी इस टाइम पुत्र x का है तो जो फादर हैं वो 4x के हैं, ठीक है। 20 वर्ष पश्चात यानी 20 सालों के बाद वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र का होगा, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो यानी 4x प्लस में 20 कर दें हम, ठीक है, तो वो बराबर हो जाएगी किसके,
20, ठीक है। ट्वेंटी के, ओके क्लियर यहाँ तक। उसने बोला ना आपको कि भाई अगर 20 साल बाद की हम बात करते हैं तो इसमें 20 इसका डबल हो जाएगा, इतना, इसको बस इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4x माइनस में क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा किसके, 40 माइनस में 20 के। इसका मतलब यानी 2x बराबर हो जाएंगे 20 के, यानी x यानी बच्चा कितने साल का है बच्चों, 10 साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त किए जाते हैं तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, आपको मूलधन फाइंड करना है, ठीक है। ये 6% है। अगर परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी 20% इस तरह की होती है जिनकी फ्रैक्शनल वैल्यू इजी होती है तो हम इसको सिंपल मेथड से कर सकते थे, बट इसको हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि आप क्या करो, आपको जो फाइंड करना है यानी प्रिंसिपल वो बराबर हो जाएगा SI इंटू में 100 के और रेट इंटू में टाइम के। सारी चीज़ है आपके पास, आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो 120 गुणा में 100 बराबर हो जाएगा रेट कितना है 6 गुणा में 10 के, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से 0 और ये 20 यानी 200। तो प्रिंसिपल कितना था 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए हमने करे क्वेश्चन नंबर 50 तक करा, जीके था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 15 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के थे। अब यहाँ पे 66 से हम देखते हैं कहाँ तक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपको बेसिकली इसमें फाइंड करना है। सीरीज है आपके पास 4, 9, 20, 43 और 90, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी, आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखते लिखते में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो 4 है, 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 8 प्लस में 1 कर रखा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस में 1 किया था। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 प्लस 2 कर रखा है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 40, 40 प्लस में 3 कर रखा है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 4 कर रखा है, यानी अब क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 5 होगा, ठीक है। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 में 5 ऐड करेंगे तो 185। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 7, 14, 42, 168। ये तो बहुत आसान है। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 4 जा 168 और 168 5 जा 840। सिंपल था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 325, 259, 204, 160, 127, 105, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। इसमें तो इन्होंने 325, पहले हम इसको लिखते हैं 259, 204, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ओके। 160, 127 और 105 ये था, ठीक है। चलो देखते हैं कोई क्यूब मल्टीप्लाई इस तरह की फॉर्म तो यहाँ पे बन नहीं रही है, ठीक है। देखो पहले आपकी जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ में नंबर्स जो हैं वो बच्चों डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे होंगे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं।
तो या तो डिवाइड कर रखा है किसी तरीके से या माइनस कर रखा है। इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, माइनस का 66, इन दोनों का डिफरेंस 55, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 44, समझ में आया क्या कर रखा है, इन दोनों का डिफरेंस 33, इन दोनों का डिफरेंस 22, यानी अगला डिफरेंस जो होगा वो 11, यानी 105 में से 11 माइनस कर दोगे 94 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है 17, 21, 23, 27, 29, 33, 39। चलिए देखते हैं कैसे कर रखा है इसको। ओके, तो 17 था, 21 था, 23, 27, 29, 33, मुझे शीट हमेशा कम पड़ जाती है, 35 और 39, ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से देखो इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ 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 और इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है ये। अब देखते हैं इसमें क्या कर रखा है, ज़्यादा तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। देखिए इंक्रीमेंट है, या तो मल्टीप्लाई करके है या प्लस कर रखा होगा, ठीक है। हालत देख के लग रहा है प्लस किया, मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, समझ में आ गया क्या कर रखा है, +4 और +2 का सीक्वेंस बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना। +2 +4, तो बच्चों अब क्या होगा, +2, 39 +2 करोगे तो यानी 41 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं, तो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर मूव करते हैं। 5, 9, 16, 29, 54 अगला नंबर आपको बताना है। 7th नंबर बच्चों आपको बताना है, ठीक है। मिसिंग तो 6th है, लेकिन पूछा 7th है, देखते हैं क्या चक्कर है। यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन था आपके पास 5, 9, 16, 29, 54 और उसके बाद 7th नंबर, यानी 6th भी बच्चों आपको फाइंड करना है और 7th भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बट ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो 5 2 जो क्या होता है, 5 2 जो बच्चों होता है 10। तो यहाँ पे अभी तक -1 कर रखा है, यानी मल्टीप्लाई करके 2 से -1 कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 2 जा 16, 18 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3 है, तो मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से और -1 -2, यानी उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है उससे उसको क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी पोजिशनल वैल्यू है उसने माइनस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 माइनस का 5, यानी मल्टीप्लाई 2 से करके माइनस का 5 करेंगे, यानी 103, यानी छठा नंबर क्या हो जाएगा, 103। अब 2 से मल्टीप्लाई और 6 से माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, और 6 माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 200, ठीक है। तो आपके पास 7वां नंबर, 7वीं संख्या क्या आ गई, 200, सीक्वेंस +2 और -1 -2 -3 का था, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये हमारे इस शीट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 71, ओके, XZYUVRTS, पढ़ते पढ़ते हो गया ये क्वेश्चन, तो +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 कर रखा है इसमें, ठीक है ना। तो x में +2 किया,
जेड आ गया, यहाँ पे बात कर रहे हैं। जेड में से -1 करोगे तो वाई आ जाएगा, वाई में से वाई आया, ठीक है। वाई के बाद गैप है -4 का, देखते हैं इसको, ठीक है। बात करेंगे यू, डब्लू और वी की, तो +2 -1 का ही सीक्वेंस है। उसके बाद फिर से आर आया, ठीक है। तो अगर आप बात करो वी और आर के गैप की, तो वो भी -4 का है, यानी 3 के डिफरेंस +2 -1 का है। फिर 3 के बाद जो नंबर है उन दोनों के बीच में -4 का डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो x, y और x, z और y, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों +2 और -1 का सीक्वेंस है। u, w और v, यहाँ पे भी +2 और -1 का सीक्वेंस है, ठीक है। फिर r, t, s, तो +2 और -1 का सीक्वेंस है, ठीक है। तो यानी अब जो 3 नंबर आएंगे, 3 अल्फ़ाबेट आएंगे ना, उनके बीच में भी ये पैटर्न होना चाहिए +2 और -1 का, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा ऑप्शन, चेक करते हैं, ठीक है। और उसके साथ देखो आपको क्या चेक करना है, उसके साथ आपको चेक करनी है एक बात कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, -4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो s के बाद -4 का डिफरेंस आना चाहिए, ओके। तो s के बाद जब आप -4 का डिफरेंस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। क्यू प्लस ओ आएगा, सॉरी, ठीक है। ओ +2 करो यानी क्यू, और क्यू -1 करोगे तो यानी पी, यानी आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो में आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 72, BDGKP, ओके। तो देखते हैं अगला नंबर, अगली, तो BDGKP और आगे आपको 2 बताने हैं। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, +2 +3 +4 मतलब +5 होगा, मतलब +6 होगा, P +6 V और V +7 यानी वापस बैक काउंटिंग हो जाएगी C। तो VC जो है वो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं, ACFHKM, ओके। ACFHKM और 2 आपको आगे बताने हैं। तो यहाँ पे +2 +3 +2 +3 +2 यानी +3, M प्लस में 3 करोगे P और P प्लस में 2 करोगे यानी R, यानी आंसर होगा PR जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। गुड, नेक्स्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में देखो आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 4 लेटर्स के हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 लेटर्स को अलग करना पड़ेगा और उनका रिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ZACX हम यहाँ पे 4 ही लिखते हैं। उसके बाद है WDUF, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करने की कोशिश करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, फिर उसी अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वैल्यू देखते हैं, इनकी पोजीशन वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो जेड की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 26 होती है और ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो 26 +1 +3 और प्लस एक्स की क्या होती है 24 होती है,
ओके, यहाँ पे बात करें W की प्लेस वैल्यू 23, D की प्लेस वैल्यू 4, U की प्लेस वैल्यू 21 और F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। सम करने की कोशिश करो इनका जब आप सम करोगे तो सम आ जाएगा 54। यहाँ पे भी सम कितना आएगा, सेम आएगा 54। तो यहाँ पे क्या है कि इन 4 लेटर्स का जो सम है ना वो कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन ट्राई करोगे जिनकी भी प्लेस वैल्यू का सम 54 आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो सीधा हम उसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड आपको गिवन है TGHS। तो T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, G की प्लेस वैल्यू बच्चों होती है 7, H की प्लेस वैल्यू जो होती है 8 और S की प्लेस वैल्यू तो 19। तीनों का सम, इनका सम कर दोगे चारों का तो कितना आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन शायद अभी बचा हुआ है 75, CAD GEHKIL। सिमिलर यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो 3 लेटर्स में दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा जैसे अभी हमने इस 74 क्वेश्चन में किया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो हम इसको डाउन कर लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि इसमें कर क्या रखा है, ठीक है। CADGEH और उसके बाद था KI और L, ठीक है। यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे आप -2 कर रखा है और यहाँ पे भी -2 कर रखा है। यहाँ पे प्लस का 3, सिमिलर यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या है -2 और +3 का। बट D के बाद G क्यों चूज़ करा और K के बाद H ही क्यों चूज़ करा है, ठीक है ना। तो D और G के बीच में +3 का रिलेशन है, ठीक है। H और K के बीच में +3 का रिलेशन है, यानी L के बाद +3 करो, L के बाद +3 करोगे यानी O, और O के बाद आप ये सीरीज़ लगाओगे -2 + 3 की, तो O -2 करोगे यानी M और M +3 करोगे यानी P। तो OMP जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे बच्चों करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी हमारे पास 25 क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग है। B की उम्र में A से 2 गुना बड़ा है, लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, जो B है वो A से 2 गुना बड़ा है लेकिन F की अपेक्षा उम्र में आधा है। C A की आयु का आधा है लेकिन D की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है। इनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे 2 व्यक्तियों के पेयर आपको बनाने हैं, ठीक है। तो जो इसने आपको बोला है वो आप लिख दो। तो इसने हमें बोला है जो B है वो दुगना है यानी और हाफ है F से, ठीक है। C हाफ ऑफ A और डबल D, ये बात बोली है। बस यहाँ पे से आपको क्या कर देना, इसको इक्वेट कर देना। तो यहाँ पे जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। F इक्वल टू में 2B इक्वल टू में 4A, ठीक है। और इससे बात करेंगे तो यहाँ पे A बराबर 2C के बराबर में 4D के, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इक्वल रख देंगे। सो F जो है वो इक्वल है 2B के इक्वल टू में 4A के, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8C, क्योंकि हमने यहाँ पे 4A था तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 8C और 16D के, ठीक है। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 5 लड़कियों
एक पंक्ति में बैठी है, 5 लड़कियां जो है वो एक पंक्ति में बैठी है। प्रतिमा मोना के दाएं हैं, ओके। निधि मोना के बाएं लेकिन नताशा के दाएं हैं। प्रतिभा अनु के बाएं है, तो सबसे बाएं और की ओर कौन सी लड़की है? ठीक है जी, बताते हैं। तो सबसे पहले है हमारी प्रतिभा, तो यहाँ पे प्रतिभा बैठी है, पी से इनको डिनोट कर देते हैं। प्रतिभा के दाएं ओर जो है वो मोना है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वो मोना जी है। निधि मोना के बाएं हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे निधि हो गई, ठीक है। लेकिन नताशा के दाएं हो रहा है, यानी इस साइड क्या आ जाएगी? नताशा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दे रखा है प्रतिभा अनु के बाईं ओर है, यहाँ पे अनु आ गई, ओके। तो आपको ये बताना है बाएं की ओर बैठी लड़की, तो बाएं की ओर कौन सी लड़की बैठी है? नताशा बैठी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नताशा जी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, इसके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए, ओके। तो ये आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके जो है वो आंसर करना है। पढ़ते हैं। कुणाल क्रिकेट खेल सकता है लेकिन टेनिस नहीं, ठीक है। तो जो कुणाल है वो क्रिकेट खेल सकता है लेकिन टेनिस नहीं, ठीक है। रोहित जो है वो बैडमिंटन खेल सकता है लेकिन हॉकी नहीं, ठीक है। मुस्कान जी जो है वो हॉकी खेल सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट नहीं, ओके। तो आपको बताना है गौरव भी हैं, गौरव जो हैं वो सब खेल सकते हैं भाई, वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और वो हॉकी भी खेल सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेल सकता है तो गौरव की तरह कौन होगा? यदि प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेल सकता है तो गौरव की तरह कौन होता? यानी गौरव की तरह आपको बताना है कि ऐसा गौरव की तरह हर कोई 2 खेल खेल सकता, तो ऐसा कौन सा है जो गौरव की तरह होता? तो ऑप्शन है कुणाल, रोहित, मुकेश या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे आई थिंक मार्क करके आने वाले हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गौरव जो है वो 2 खेल खेलता है, क्रिकेट प्लस में हॉकी, ओके। कि क्रिकेट तो खेलता ही खेलता है, अगर इसकी तरह गौरव की तरह होता तो ये टेनिस नहीं खेल सकता ना, लेकिन हॉकी तो खेल सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुणाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें रोहित की, तो रोहित बच्चों हॉकी तो खेल ही नहीं रहा, तो गौरव जैसा हुआ कैसा, ठीक है। अगर हम बात करें मुस्कान की, तो मुस्कान क्रिकेट नहीं खेल रही, लेकिन गौरव तो हमारा खेल सकता है, तो हमें तो गौरव जैसा ही चाहिए ना। तो कुणाल क्या है? क्रिकेट तो खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेल सकता, तो हॉकी तो खेल सकता होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। 79। 2 व्यक्ति हैं, एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन यहाँ से पॉइंट मान लेते हैं, एक इधर गया 15 किलोमीटर और एक इधर गया 15 किलोमीटर, ठीक है। दोनों 15 किलोमीटर तक जाते हैं, उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है 15 किलोमीटर और दूसरा दाईं ओर, यानी एक यहाँ पे 15 किलोमीटर और एक यहाँ पे 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब वे एक दूसरे से कितनी दूर है? बताओ भाई, एक दूसरे से कितनी दूर है वो? तो ये डिस्टेंस दूर है ना एक दूसरे से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना? ये 15 + 15 यानी 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी से जाती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है। साथ साथ हम क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं, ओके। तो दिशा ऋचा जो है वो दक्षिण में जाती है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर,
यानी ये गई दिशा 8 किलोमीटर, और बाईं ओर मुड़ जाती है 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। 4 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने गाड़ी चलाई। वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है, यानी यहाँ तक इन्होंने गाड़ी चलाई। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, यानी यहाँ से बच्ची कितनी दूर है ये आपको बताना है। यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता हो तो, ठीक है, तो सीधा रास्ता आपको बताना है। सीधा रास्ता यानी ये वाला बनेगा, ठीक है ना, ये वाला रास्ता सीधा बनेगा। हम यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, तो ये आपको डिस्टेंस बताना है। अगर मैं बात करूँ ए बी सी की, तो आपको बताना है ए सी यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 4 था तो ये 4 है, क्लियर। ये पूरा 11 है, यहाँ तक 8 है, तो ये ए भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो याद ही होंगे, तो ट्रिपलेट्स कौन सा बन जाएगा, 4 3 और 5 का, यानी ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बंदी कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दोगे, 16 प्लस में 9 अंडर रूट यानी 25, 25 का अंडर रूट यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 81 पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे कॉलम, नीचे कॉलम में एक में कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके समतुल्य सेकंड कॉलम में भी कुछ दिए गए हैं। कोड में ज़रूरी नहीं है कि वर्ण यहाँ पे क्लियर नहीं है, सेम ही क्रम में जैसा कि वे शब्दों में हैं जिसके वे प्रतीक हैं। प्रत्येक वर्ण का केवल एक ही कोड है। दोनों कॉलम्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। ओके, बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये रियल है, आइडिया है, सेल्फ है, लोड है और फाइनल है, तो आर का कोड आपको बताना है कि क्या है, कोडिंग करनी है हमें, ठीक है। और उस कोडिंग के हिसाब से इन्होंने जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं 81 से 85 तक, उनकी कोडिंग करनी है। तो देखते हैं कि क्या वर्ड्स हैं और इनकी कोडिंग क्या है। ओके, तो पहला है आपके पास रील। ओके, हम पहले ऐसे वर्ड देख लेते हैं जिसमें ना कॉमन हो। तो पहले 2 की अगर हम बात करें तो पहले 2 में ई और ए कॉमन है, और आप देख लीजिए ई और ए के लिए यहाँ पे कोड क्या कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो यू और के है, या तो ई और ए का कोड किस में से होगा, यू और के में से होगा। अगर हम बात करें लोड की, लोड में सिर्फ ए है और कोड वहाँ पे क्या है, यू है, तो यानी ए का कोड आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। इसको हम लिखते जाते हैं। ए का कोड हमारे पास क्या आ गया, यू, और ई का कोड क्या बच जाएगा हमारे पास बच्चों, के। तो ये 2 तो हमारे हो गए फाइनल, ठीक है। चलते हैं आर। देखो आर सिर्फ एक में है, तो ऐसा यूनिट लेटर जो किसी में ना हो, तो सी इनमें से किसी में भी नहीं है, इसको हमें इरेज भी करना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें ये दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सी देखो आर किसी में नहीं है, सिमिलर सी भी किसी में नहीं है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो आर का कोड क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे एच बच गया, एच किसका कोड हो जाएगा, एल का। आप लोड में देख सकते हो, लोड में भी एच है, ठीक है। तो अब हम इसको भी नोट कर लेते हैं, यानी आर का कोड सी और एल का कोड क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडिया, तो आइडिया में हम ई और ए कर चुके हैं, आई और डी रह गए हैं, इसका मतलब एल और डी रह गया, स्मॉल एल और डी रह गया, ठीक है। तो डी लोड में भी है और लोड में एल जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो डी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, और आई का कोड क्या हो जाएगा, डी। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। आई का कोड डी और डी का कोड क्या है, एल है, ठीक है। ओके, उसके बाद सेल्फ में चलते हैं। सेल्फ में
ई हम कर चुके हैं और एल हम कर चुके हैं, हमारे पास एस और एफ है यहाँ पे कॉमन, और डिफरेंट है यहाँ पे जो लेटर है वो जेड और एक्स है। फाइनल में आपको जेड मिल जाएगा, यानी एफ का तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी एस का एक्स है और एफ का क्या है, जेड है। एस का है एक्स और एफ का है जेड। अब आपके पास दो ही लेटर बचे हैं, ओ और एन, देखते हैं उनका। ओ और एन, ओ का यहाँ से कर सकते हो, ओ का क्या हो जाएगा, लोड में से जे निकल जाएगा, और एन का आपके पास क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ का आपके पास क्या आ गया, जे, और एन का कोड क्या आ गया, पी। बस आपके पास ये सारे आ गए। अब आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ड्रेन दे रखा है, तो डी का कोड क्या है आपके पास, डी का कोड है एल से शुरू हुआ है। ठीक है, तो एल किस में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, एल किस में है, थर्ड ऑप्शन में, बाकी में तो एल है नहीं, तो सीधा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने की नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 82 पे चलते हैं। 82 में है आपके पास एड्रोन। इसमें देखिए तो ए का कोड क्या है, यू है, यू सब में है। उसके बाद डी का कोड जो है वो एल है, एल भी है आपके पास सब में। ओ का कोड क्या है, जे, तो जे भी सब दो ऑप्शन में है। उसके बाद आपके पास है आर का कोड है सी, तो सी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट में। ठीक है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके प्रिया 20 किलोमीटर जाती है। पश्चिम की ओर यानी प्रिया जी जा रही है ऐसे, फिर इसके बाद बाएं मुड़ जाती हैं और 40 किलोमीटर जाती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, फिर 20 किलोमीटर जाती हैं। इसके बाद दाएं मुड़ती हैं और फिर से 20 किलोमीटर जाती हैं और पार्क में पहुंच जाती हैं। चलो जी, ये पार्क में पहुंच गई। तो आपको क्या बताना है कि उन्होंने कितनी दूरी तय की और किस दिशा में है। तो 40, 60, ओके एक मिनट, आरंभिक स्थल से पार्क कितनी दूर है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो पार्क का होगा। यहाँ से इसने चलना शुरू करा, यानी ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 ये वाला 40, तो 60 किलोमीटर दूर है। और डायरेक्शन की बात करें तो वो कौन सी डायरेक्शन में, तो 60 का एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और डायरेक्शन भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो देखो, और स्टार्टिंग उसने कहाँ की है, पश्चिम से की है, तो ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे राजा है। ठीक है, जब पहली बार वो अपने दाएं यानी राइट साइड मुड़ेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, फिर सेकंड जब दाएं मुड़ेगा तो वो नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, जब वो फिर से अपना थर्ड लेगा, ठीक है, थर्ड राउंड लेगा, तो वो दाएं बाएं और बाएं मुड़ता है। अब की बार कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। ठीक है, तो जब 45 बाएं मुड़ जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो दो उसने क्या लिए हैं, सेम डायरेक्शन में लिया है, यानी राइट लिया और एक लेफ्ट लिया है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेफ्ट राइट और लेफ्ट है ना, तो एक लेफ्ट से एक राइट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित संख्या में से क्रम में से कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 आता है, किंतु उनके तुरंत
पहले नो नहीं आता है, तो ऐसे 3 आपको काउंट करना है जिनसे पहले नो ना आए लेकिन बाद में 5 आए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम कि ऐसे कितने 3 हैं। हम अपनी पेंसिल की निब को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखो ये वाला जो 3 है, इस 3 की बात करें, इस 3 में पहले आपको 9 दिख रहा है, तो ये 3 नहीं होगा। ये वाला 3 देखिए, ये वाला 3, तो इससे पहले 9 नहीं है लेकिन 5 है, तो 1 मिल गया आपको। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। उसके बाद 3 यहाँ पर है, पर यहाँ पे बाद में 5 नहीं है। ये रहा 5 है पर पहले 9 नहीं है, यानी 2 हो गए। ठीक है, ये रहा पहले 2 है लेकिन बाद में 5 है, ये 1 हो गया, 3 हो गए आपके पास। 1 3 ये रहा लेकिन से पहले 9 है लेकिन बाद में 5 भी नहीं है, तो 1 ये रहा, यानी आपके पास टोटल 4 ऐसे हैं। ठीक है, बाकी आप काउंट कर लेंगे, 4 ही इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, प्रोफेशन का कोड आपको ये दे रखा है, तो डिक्शनरी को बताना। देखो लेटर्स को ये सिर्फ क्या किया, इंटरचेंज किया है, 4 पेयर्स बना के, PROFESSION। ठीक है, तो EFORPNOSS। ठीक है, इस तरीके से 4 करके और इंटरचेंज कर देंगे। यदि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा देते तो परिणाम संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0, ये वाला 1 नहीं। ठीक है, माइनस कर दोगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। राम के 3 साझेदार हैं जो लाभ के बराबर के हिस्सेदार हैं। राम का लाभ में हिस्सा किसी भी एक साझेदार से दुगना है। राम का संपूर्ण लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखो राम के 3 साझेदार हैं, ये राम है और इसके अलावा इसके 3 साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं। ठीक है, राम का लाभ किसी भी साझेदार से दुगना है। ठीक है, तो अगर इनका एक एक मान लें और जो लाभ के बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो बाकी जो 3 है वो बराबर के हिस्सेदार है, यानी एक एक मान सकते हैं, और ये सबसे दुगना है यानी 2 हो गया। सम कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का। राम जी को कितना मिल रहा है 2, परसेंटेज में पूछा है 100, यानी 40% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। यदि प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यदि चेयर को ये कोड दिया गया है तो रेट का कोड आपको फाइंड करना है। ठीक है, CHAIR। तो देखो F है, F में +3 कर रखा है। ठीक है ना, F के +3 है, तो सिंपल सा यार, +3 कर रखा है। ठीक है, तो +3 आप इसमें भी कर दोगे, R में +3 करोगे U, A में +3 करोगे D, I में +3 करोगे L, और D में +3 करोगे तो J। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, 4th। ठीक है ना। 96। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, इसी प्रकार से आगे क्रम जारी रखे तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करके थोड़ा सा आपको बस इसको अच्छे से रीड करना है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। उत्तर को इन्होंने उत्तर पश्चिम का। ठीक है, तो देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये था नॉर्थ, तो नॉर्थ को इसके लेफ्ट में। ठीक है, फिर पश्चिम को कहा गया पश्चिम दक्षिण, इसका लेफ्ट।
ठीक है, तो दक्षिण पूर्व को पूछ रहा है, तो दक्षिण तो आएगा ही, और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने वाला आपका पूर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कोरिस्पॉन्डेंस को कोड लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको स्कोप का बताना है, कोरिस्पॉन्डेंस, तो इसमें बेसिकली क्या है, स्कोप जो है ना वो कॉरस्पॉन्डेंस में ही है, ठीक है। तो जब आप सी का कोड, एन ओ का कोड, यू इस तरीके से लिखेंगे तो वहाँ से जो एस ओ पी ई का कोड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक सिग्नल को 6 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति आपको बतानी है। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, गति आपको किलोमीटर में दे रखी है, ऊपर वाला सब कुछ मीटर और सेकंड में है, ठीक है। तो बस लास्ट में चेंज कर देंगे। स्पीड आपके पास है, स्पीड तो आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस आपके पास है और टाइम आपके पास है। डिस्टेंस कितना है 180, टाइम कितना है 6, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर में किसी ने नहीं पूछा, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, आउट का कोड ये दे रखा है आपको, इन का कोड आपको बताना है। देखो ओ का कोड क्या होता है 15 होता है, यू का कोड 21 होता है, टी का कोड 20 होता है, इसी तरीके से आई का कोड 9 और एन का कोड 14, ठीक है, यानी ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन, ये वीडियो जो है वो कॉन्टीन्यूटी में बनी है, देखो इतना टाइम लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आप देख रहे हो, और शेयर भी कर देना। एक लंबी सांस लेंगे। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पति का पुत्र है, तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखो जी क्या संबंध है, व्यक्ति की पत्नी की बेटी का पिता, वो व्यक्ति खुद हो जाएगा, ठीक है, और उससे उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, बेटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ये थे आपके 2009 के दिल्ली